फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है साइनस कैसे ख़त्म करें। स्पेशल गर्ल्स के लिए वीडियो है कि गर्ल्स साइनस कैसे दूर करें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साइनस है क्या। तो जब हमारे अंदर कुछ कमी रहती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। जैसे हम अच्छा बोलते नहीं हैं, या हम परफेक्ट नहीं हैं, हम मोटे हैं, या हम पतले हैं, काले हैं, अच्छा बोल नहीं पाते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, कहने का मतलब ब्रांड के कपड़े नहीं पहनते हैं। तो ये सब साइनस का रीज़न, ये कारण होती हैं। तो साइनस को हम दूर कैसे करें। तो साइनस जो है ये परवरिश से भी होता है। जैसे जिस तरह का घर परिवार माहौल में हम रहते हैं उसी तरह का हम बन जाते हैं। तो साइनस को दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पॉइंट है, अलग अलग जगह पर इमेज बनाएं। तो जैसे साइनस से हम साइनस पर्सन हैं, तो ऐसे में हम अपने आप को साइनस से कैसे बाहर लेके आएँ। तो इसके लिए है कि जैसे हमारा घर परिवार का जो भी माहौल होता है उसी के अनुसार हमारा बिहेवियर हो जाता है और हम रहते हैं। जैसे कि बचपन में गर्ल्स को कहा जाता है ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, गर्ल्स को ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, सबों के सामने बेधड़क आना नहीं चाहिए, थोड़ी सी चाल में लचक होनी चाहिए, कहने का मतलब थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, बहुत सारी बातें। तो गर्ल्स से उसी तरह की बन जाती है, उनका सोच भी उसी तरह का हो जाता है। तो अब वो अगर जॉब में आती है या उस तरह की सिचुएशन को उसे फेस करना होता है, जैसे जॉब के हिसाब से कपड़े पहनने होते हैं, वहाँ सबको मुस्कुरा के रिप्लाई करना होता है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे वो शाई फील करती हैं और उस जॉब में वो कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं, करियर में इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो इसलिए आपको करना क्या होगा कि अलग अलग जगह पर इमेज बनाएं। जैसे आपका इमेज एक जगह ऑफिस में या घर में बना हुआ है कि आप साई गर्ल हो, तो आपको अलग अलग अननोन जगह पे जाना है, अननोन लोगों को देखना है। जैसे कोई क्रिकेट खेल रही हैं गर्ल्स, या कोई बॉयज़ भी कोई खेल रहे हैं, तो उन्हें देखें, समझें और उनसे बात करें, उन्हें बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दें कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा खेलते हो। तो इससे क्या होगा, वो आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाएगा, फिर आपकी दोस्ती हो जाएगी। इस तरह से आपके अंदर भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप में भी चेंजिंग आएगी। तो इस तरह से आप साइनस खत्म दूर कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट से कि घर में बदलाव करें, मेंटली रूप से भी आपको कुछ चेंज करना होगा। जैसे घर में कोई बुद्धू कहें या किसी से कंपेयर करें, जैसे आपकी सिस्टर है या आपके भाई हैं, तो ये तो निकम्मा है और सिस्टर बहुत अच्छी है, या सिस्टर बुद्धू है, भाई बहुत तेज़ है। तो इस तरह का जो होता है ना, इससे भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी का भाव फील होता है और फिर हम साइनस का ये जड़ है कहा जा सकता है, क्योंकि वहीं से साइनस की शुरुआत होती है कि हमको लगता है कि सही में हकीकत में हम निकम्मे हैं, बुद्धू हैं। तो ये जो कंपेयर करने का जो होता है, या बुद्धू कहे जाना, बचपन से ही आपको कोई बुद्धू कहता है, बेवकूफ़ कहता है, निकम्मा कहता है, तो आपके अंदर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तो ये साइनस का जड़ है। तो इस चीज़ को आपको घर में ही बदलाव करना है। जैसे जो भी कहते हैं उनसे मतलब नहीं कहने के लिए कहना है, बहुत प्यार से, और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है। तो इस तरह भी हम साई पर्सन है, अगर साइनस है या जिसे हम कॉन्फिडेंस की कमी भी कह सकते हैं, इस तरह का है, तो ये दूर होता है। थर्ड पॉइंट है, एक्सपीरियंस को बदले। अब तक लाइफ में जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है कि मम्मी क्या बोलती है, गर्ल्स को ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे रहना चाहिए, हर जगह मुस्कुराना नहीं चाहिए, कम बोलना चाहिए, कम खाना चाहिए, गम खाना चाहिए, बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसे में आपने जो बचपन से लेके आज तक का जो भी सफ़र रहा है लाइफ में, आपने एक्सपीरियंस किया है, तो उस माहौल को भी बदलना है। और उसमें कुछ मीठी यादें भी होती हैं और पास्ट की कोई बुरी यादें भी होती हैं। जैसे पास्ट में किसी ने अननोन पर्सन ने आपका मजाक उड़ाया हो या आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया हो, तो इससे भी कहीं ना कहीं उस फेयर के डर से भी हम बहुत ज़्यादा खुल नहीं पाते हैं और साई बने रहते हैं। बिंदास लड़की या बिंदास लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, जी नहीं पाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसलिए आप ऐसे में क्या करें कि जहाँ आपकी छवि बनी हुई है कि एक अच्छी लड़की है, चाहे साई गर्ल है,
बोलती नहीं है, ज़्यादा कम बोलती है, तो आप ऐसे जगह पे जाएं, अननोन जगह पे जाएं जहाँ लड़के हों या लड़कियां हों, तो उनसे मिलें, उनकी तारीफ़ करें, उनसे बातें करें और उन्हें दोस्त बनाएं और वहाँ खुल के जीने की कोशिश करें। तो फिर जहाँ आप रियल लाइफ जीते हो और जिस एक्सपीरियंस को आपने फ़ील किया अभी तक लाइफ में, तो वहाँ भी आपका इमेज में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आएंगे। इस तरह से आपकी लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम माइंड में हमारा थॉट होता है अपने प्रति, अपने को लेके, वैसा ही हम लाइफ में बनते हैं। तो ये माइंड सेट है, तो आपको अपना माइंड सेट मेंटली स्ट्रांग होना होगा, उस चीज़ कुछ एक्सपीरियंस को चेंज करना होगा और नया नया एक्सपीरियंस, नई नई जगह जाके आपको फील करना होगा। इस तरह से आप साइनेस को जड़ से ख़त्म कर सकते हो। 4 पॉइंट से कमियों को इग्नोर करो, फियर साइक ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर हमारे अंदर कमी है, जैसे अच्छा हम बोलते नहीं हैं या हमें पेशेंस नहीं है, हम किसी को सुन नहीं पाते हैं, तो अच्छा वक्ता से भी अच्छा श्रोता को माना गया है। तो अगर आप अच्छा नहीं बोल पाते हो तो कोई बात नहीं, ये आपकी कमी नहीं है। आप अच्छे सुनने की कोशिश करो, सुनकर किसी को समझने की कोशिश करो, क्योंकि आजकल सुनने वाले की भी बहुत कमी है, सभी तो बोलने में ही रहते हैं। तो ऐसे में अगर आप लोगों को सुनोगे, समझोगे, तो लोग भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, क्योंकि हर किसी के पास सुनाने को कुछ दुख दर्द खुशी गम है। तो ऐसे में आप सब लोगों के चहेते बन जाओगे, सब लोग आपसे बातें करना चाहेंगे, सुनेंगे, और आप किसी को शेयर नहीं करते हो तो ट्रस्ट भी करेंगे। तो इस तरह से अगर आप अच्छा नहीं बोलते हो या बहुत ज़्यादा नहीं भी बोलते हो, तो कम बोलने से भी आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो है उभर के सामने आएगी सोसाइटी में, घर में, और आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे, वैल्यू करेंगे, और आप कम बोल कर भी साइनेस को ख़त्म कर सकते हो। धीरे धीरे आपका खुद ही मन करेगा कि जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आपके सामने बातें हो रही हैं, कुछ कोई सुना रहा है, तो उसमें अपनी राय, ओपिनियन आप रखें। 5 पॉइंट से रिजेक्शन को हैंडल करो। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है ना कि इंटरव्यू के डर से, रिजेक्शन के डर से हम इंटरव्यू फेस करने ही नहीं जाते हैं। ऐसा लगता है कि पक्का पहले से ही निश्चित है, तय है कि हमारा नहीं होगा, तो इस थॉट के कारण हम जाते ही नहीं हैं। या किसी को किसी से बातें करनी, जैसे कोई बॉयज़, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, गर्ल्स से बात करनी है, उससे गर्ल्स बहुत स्मार्ट है, सुंदर है, बहुत अच्छी है, तो वो उनसे बात करने से कतराते हैं, सोचते हैं कि कहीं वो रिजेक्ट कर दे या कुछ ऐसा कह दे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। इस डर से वो बात ही नहीं करते हैं। अगर बात जेन्युइन है, रास्ता पूछना है या कुछ एड्रेस जानना है, फिर भी वो बात नहीं कर पाते हैं। तो रिजेक्शन का जो डर होता है ना इंटरव्यू में या कहीं भी, तो इससे आपको नहीं डरना चाहिए। नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, और आगे भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें उनका रिजेक्शन हुआ है, लेकिन लाइफ में वो ऐसा कर गुजरे हैं जो इतिहास भी गवाह है। जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब का निर्माण भी इसी बेस को लिया है कि 3 जो लड़के थे अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार थे, उनका रिजेक्शन हुआ था, तभी वो अपने से कुछ क्रिएटिव बनाते हैं और यूट्यूब बनता है। तो इस तरह से रिजेक्शन को हैंडल करना चाहिए, ना कि उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। 6 पॉइंट से कि मजाक कोई उड़ाए तो हंस दो, ठीक मत करो उन लोगों के साथ, मतलब कि कोई मजाक उड़ाए तो उसे ठीक करने के लिए मत दिमाग लगाओ कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी नाक बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लंबी नहीं है, या मेरा मुंह बंदर जैसा दिखता नहीं है। क्योंकि लोग हैं, अगर नाक फुलौरा जैसा है तो फैमिली में मजाक उड़ता है, इसकी नाक तो फुलौरा जैसी है, क्या बात करेगा, या ये तो ऐसा है। तो आपको उस मजाक को ठीक करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा आपको रिएक्ट वहाँ नहीं करना है। उन लोगों के साथ मिलकर अपना ही मजाक उड़ा लो, हंस लो और आगे बढ़ो। दुख में भी ऐसा ही करो, मतलब अगर दुख में भी कोई आपको बहुत ज़्यादा दुखी करता है, आप होते हो, तो उस दुख से भी उभरने का ये नहीं कि दुख आ गया तो रोते रहो, फिर रोना छोड़ो और हाँ रो के मन हल्का कर लो, उसके बाद फिर लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि लाइफ ही आगे बढ़ने का नाम है। जो गम पीकर मुस्कुराते हैं वही तो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, या कोई अपना मजाक खुद बनाते हैं वही तो जीना सीखते हैं। रियल हंसी तो तभी है जब हम खुद पे हंसे। तो ऐसा आपको जीवन जीना है, ऐसा इंसान को कभी शर्म या साइनेस कभी छू भी नहीं सकता है, और वो लाइफ में ग्रो करता जाएगा।
7 पॉइंट से बात करने की प्रैक्टिस करें। ऐसा होता है कि आप बात नहीं कर पाते हो, तो क्यों नहीं कर पाते हो? ऐसे में आपको एक्टिंग करनी है, बात करने की प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में कम ही बात करें, लोगों को समझें, क्योंकि ये बहुत बड़ा हवा नहीं है कि हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई बॉयज़ है तो लड़कियों से बात करने में ऐसा लगता है कि लड़कियाँ पता नहीं क्या हैं, चुड़ैल हैं कि क्या है, उन्हें क्या कर देंगे। ऐसा कोई बात नहीं, वो सिर्फ रिस्पेक्ट चाहती हैं। आपको बात करना है तो रिस्पेक्ट से आप बात कर सकते हैं, आपको रिप्लाई भी अच्छा होगा। ये नहीं कि वो बात बात पे मारने को दौड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो लड़के ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, और गर्ल्स हैं तो उन्हें भी अगर बॉयज़ से कभी काम पड़ता है या कुछ ऐसी बात होती है तो आप मेल से भी इस तरह रिस्पेक्टफुल आप उनसे बात कर सकते हो। ज़रूरत पड़ने पे गधे को ही बाप बनाना पड़ता है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, बात करने की प्रैक्टिस करो यूँ ही, और हमें बात करनी चाहिए। ज़रूरत पे कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आप साइनेस ख़त्म होता है और आप में कॉन्फिडेंट आता है। 8 पॉइंट्स है कि कॉन्फिडेंट होने की एक्टिंग करें। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है तो ऐसे पर्सन बहुत हैं सोसाइटी में, आपके घर के आसपास सभी जगह ऐसे ही लोग हैं जो अंदर से तो हिले रहते हैं, डरे रहते हैं, लेकिन ऊपर से दिखाते हैं मैं बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, या मैं शर्माता नहीं हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अगर आप एक्टिंग करते हैं, रियल में आप भी अंदर से हिले हुए हो, तो आपको भी एक्टिंग करने आना चाहिए, एक्टिंग करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसा हम एक्टिंग करते हैं लाइफ में, वैसा हम एक दिन बन जाते हैं। क्योंकि मुझे एक बात याद आ रही है कि अंबानी जी जो है वो पहले बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन वो बहुत बड़े होटल में एक कप कॉफ़ी पीने के लिए भी ज़रूर जाया करते थे। तो किसी ने पूछा कि आप कॉफ़ी पी के इतना वेस्ट क्यों करते हो? तो वो बोलते हैं कि मैं अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन अमीरों जैसी फीलिंग को महसूस करना चाहता हूँ और मैं एक्टिंग करता हूँ अमीरों वाली। तो वो एक दिन अमीर बन गए। तो इस तरह से आपके अंदर भी कॉन्फिडेंट लाने के लिए आपको भी ऐसी हरकतें करनी चाहिए। 9 पॉइंट्स है स्माइल करके बात करें। हाँ, कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं और अगर आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और आप स्माइल करके आंसर रिप्लाई करते हो, तो जो इंटरव्यू लेते हैं वो भी स्माइल करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि इंटरव्यू बहुत आराम से आपका कट जाता है, हो जाता है, फेस कर लेते हो और फिर कॉन्फिडेंस से आंसर रिप्लाई कर पाते हो। तो इसलिए स्माइल करने से ना बहुत बड़ा काम भी हो जाता है। एक मुस्कुराहट में भी बहुत ताकत होती है, बस मुस्कुराने की ज़रूरत होती है। तो ज़िंदगी मुस्कुराकर बिताया करो, क्यों दुख के रोना रोते हो, कभी तो हंसा करो। तो हंसना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी किसी से बात करें ना, मुस्कुराकर बात करें। गम हो तो पी के भी मुस्कुराकर बात करें। देखिए कि लाइफ में सर में कॉन्फिडेंस से आपके अंदर आ जाएगा, कॉन्फिडेंस की कमी दूर हो जाएगी और साइनस तो जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी आप यूज करें। 10 पॉइंट्स है कि अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, साइनस दूर करना चाहते हैं, तो डांस करने की प्रैक्टिस करें। ऐसा कहा जाता है कि एक्सरसाइज और डांस करने से भी साइनस ख़त्म होता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, पसीने बहाते हो, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और डांस करने से भी आपके अंदर मतलब कि शारीरिक एक्टिविटी भी आप करते हो फिजिकली, तो उससे भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और साइनस जो है वो दूर होता है। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।